हेलो एवरीवन। फर्स्टली मैं डीकेटी को थैंक यू करना चाहूँगी, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। अब मैं आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी। सबसे पहले फर्स्ट इज़ अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिएगा। सोर्सेज को ध्यान से चूज़ कीजिए एंड उसके बाद जब वंस यू हैव डिसाइडेड उनको स्टिक कीजिए। मल्टीपल सोर्सेज नहीं, एक टॉपिक के लिए सेलेक्टिव सोर्सेज ही रखिए। सेकेंड इज़ रिविजन। रिविजन इज़ द की। Revise, revise, revise. That was my mantra and this really works. आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने सेलेक्टिव रीडिंग की थी नितिन सिंघानिया सर की बुक से। एंड फॉर एनसीईआरटी देयर इज़ फॉर एंशियंट देयर इज़ एनसीईआरटी ओल्ड, पुराने वाली एनसीईआरटी, उसको मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया था, रीड किया था टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। सेकेंड इज़ मिडीवल। मिडीवल मैंने स्टार्टिंग के फेजेस में प्रीलिम्स में मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, बट बिकॉज अब यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत अनसर्टेन हो गया है, तो आप एक भी क्वेश्चन आपको लिस्ट से इधर इन या आउट कर सकता है। सो मैंने इस बार मिडीवल भी किया था, पर लेकिन मैंने इंस्टेड ऑफ रीडिंग द बुक मैंने न्यू एनसीईआरटी को उसकी क्लास 7 की एक बुक है उसे अच्छे से रीड किया था। प्लस एक यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल वीडियो है प्रतीक नायक सर की, अनअकैडमी से कनेक्टेड हैं ये सर, उनकी मैंने वीडियो से नोट्स बना लिए थे। तो ज्योग्राफी मेरा बेस्ड वाज ओके। सो मैंने 9th 10th 11th 12th की न्यू एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से किया था डिटेल में। इनफैक्ट उसमें जो भी कोई एग्जाम्पल्स देते थे माउंटेन्स का या डेजर्ट्स का, तो मैं अपने एटलस में जाके उन्हें सर्च करती थी या गूगल पे जाके सर्च करती थी, जिससे आई वॉज वेरी अवेयर कि उनका लोकेशन कहाँ पे है, कॉन्टिनेंट क्या है, ये मैं चीज़ें ध्यान से पढ़ती थी। तो एनसीईआरटी को आप बहुत केवल बुक की तरह नहीं, उसको आप डिटेल में पढ़िए मल्टीपल डायमेंशन से। एंड इसके साथ साथ ज्योग्राफी में मैं एटलस पे बहुत ध्यान देती थी। उसमें वर्ल्ड मैप बहुत अच्छे से करना होता है एंड इंडियन मैप उसको थीमेटिक फॉर्म में भी करना होता है। मैंने एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक की थी थॉरली। स्टार्टिंग में मैंने ऑल द चैप्टर्स अच्छे से पढ़े थे, बट आफ्टर सेकेंड और थर्ड रिविजन के टाइम पे मैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था, तो मैं उन्हें स्किप कर देती थी। जो लीगल एस्पेक्ट्स होते थे, लॉस, हमारे जो एनवायरमेंटल लॉस हैं उनमें कौन सी स्पीशीज़ किस लॉ के अंडर कौन सी स्टेटस है उनका, ये सब मैं बहुत उन पे रिवीजन फोकस ज़्यादा कर दिया था। इसके साथ साथ मैं स्पेसिफिक फोकस देती थी 3 चीज़ों पर: नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व्स पर। तो मैंने हर एक सब टाइगर रिजर्व के अलग से नोट्स बना लिए थे गूगल पे जाके। करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को मैं फॉलो करती थी डेडिकेटेडली। उसमें कवर टू कवर रीड करती थी एंड मैं कोशिश करती थी एटलीस्ट मैं उसको 2 बार पढ़ पाऊँ। मेरा एम रहता था मैं उसे एटलीस्ट 3 रीडिंग करूँ, पर लेकिन जनरली ऐसा हो नहीं पाता था, तो मैं एटलीस्ट 2 रीडिंग ही कर पाती थी एंड उसमें से नोट्स नहीं बनाती थी, मैं वहीं पे हाईलाइट कर लेती थी। न्यूज़पेपर, जब हम मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर का रोल थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। मैं न्यूज़पेपर रोज़ देखती थी फॉर 30-40 मिनट्स ब्रॉड आइडिया लेने के लिए। एंड इफ़ कोई पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल मुझे लगता था फ्रॉम आईआर के पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से, या अपने पॉलिटी के रिलेटेड पर्सपेक्टिव से, तो मैं उसको नोट बना लेती थी। अदरवाइज़ मैं न्यूज़पेपर्स में से नोट्स बनाना पे कम फोकस रहता था, क्योंकि वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है।